आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिलासपुर के गोल बाजार में नुक्कड़ सभा की। वहीं आपको बता दें कि ये नुक्कड़ सभा बिलासपुर विधानसभा प्रत्याशी शैलेश पांडे के पक्ष में रखी गई थी। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की और वहीं इस दौरान भारी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। 15 साल में हमारे बस्तर को सभी चीजों से वंचित अगर कोई रखने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। आदरणीय साथियों, बस्तर में सड़कों पर गुजरना मुश्किल था, लेकिन आज बस्तर में आज दिन तो क्या, रात में भी आज बेफिक्र होकर बस्तर पूरे घूम सकते। यहां से सुकमा चले जाइए, यहां से बीजापुर चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय साथियों, एक समय में जब हम लोग सुकमा भेंट मुलाकात में हम लोग माननीय सीएम साहब तक सुकमा में गए थे और वहां पे रुके भी थे हम लोग। वहां के व्यापारी साथी ये कहते नजर आए कि सर आपके कार्यकाल में सीएम साहब को बता रहे थे मैं बाजू में बैठा था। हम लोग छत्तीसगढ़ में किसानों को मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की माता बहनों के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के युवाओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के आने वाली पीढ़ी जो हम छत्तीसगढ़ को भी केरल राज्य हम बनाना चाह रहे हैं, इन सपना को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने ईमानदार विधायक की बात की और शरण यादव बैठे थे, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आज मोदी ने भी मुंगेली में चुटकी ली कि उनका कमीशन खोरी का आरोप महापौर ने लगाया, उनके साथ आपने मन साझा किया है। कोई कमीशन खोरी का आरोप नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। छत्तीसगढ़ में आकर लगातार देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलकर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को डराने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को धमकाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इन 5 सालों में आपकी पार्टी ने निष्कासित भी किया महापौर को। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को हमेशा लटकाने का काम किया और चुनाव से पहले मोदी जी को छत्तीसगढ़ याद नहीं आया, लेकिन चुनाव है तो लगातार मोदी जी याद आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ याद आ रहा है मोदी जी को, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है ये मोदी जी के जुमले पे आने वाले नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है, भाजपा के प्रत्याशी रायपुर के उनके ऊपर हमला हो गया। कोई हमला नहीं है, आपको साफ साफ कह दूं, बृजमोहन अग्रवाल चुनाव हार रहे हैं और उनके चेहरे पे हार साफ झलक दिख रहा है। ये पूरा प्रायोजित, पूरा जो उस दिन का जो पूरा प्रायोजित था और सीधा ये है कि उनके चेहरे पे हार का साफ झलक रहा है, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी। रमन ने कहा भूपेश भी हार रहे हैं, भूपेश कहते हैं रमन भी हार रहे हैं, रमन ने कहा भूपेश हार रहे हैं, भूपेश कहते हैं रमन हार रहे हैं, सभी हार रहे हैं, तो जीतेगा कौन? छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कांग्रेस पार्टी 75+ सीट जीतकर आएगी। बस्तर में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिए, अब छत्तीसगढ़ की बाकी 70 सीटों का बारी है। 70 सीट में भी हम 55 से 60 जीत कर आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपकी बात नहीं तो योजनाओं के दम पर 75 आ जाएगी, योजनाओं के दम पर आएगी और कार्यों के दम पे आएगी। अच्छे कार्य की नाव योजना में हमने सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा दी है, हमने भारतीय जनता पार्टी के तो हमने बहुत सारे तो इतनी लंबी है कि हम रात पूरी गुजर। छत्तीसगढ़ सरकार की कितनी योजनाएं हैं जी? सरकार की अनगिनत योजनाएं हैं जिनको उंगलियों में गिने जाना संभव है। चलो विकास कह रहे हैं हम, कांग्रेस की सरकार विकास ही करती है ना, और 5 साल में आपको पता चल गया है कि कांग्रेस की सरकार 5 साल में क्या विकास की है और बीजेपी की सरकार 15 साल में क्या विकास की। जो ये 15 साल में नहीं कर पाए हैं वो हमारी सरकार 5 साल में तो जनता को योजना ला के दे चुकी है और विकास कर चुकी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा टका टका गए कका। प्रधानमंत्री तो 14 से तो अब गुजरात को गुमराह करते रहे, 2002 से 14 से पूरे भारत को गुमराह करते हैं। गुमराह के सिवा वो कुछ जानते नहीं है। वो एक तरह का प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शर्मनाक कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के पद को जो शर्मनाक कर रहे हैं वो सच बोलना सीखे, पहले झूठ छोड़ दो। क्या होगा 17 तारीख की सुबह? 17 तारीख की यहाँ की जनता भारी मतों से हमारे शैलेश
खुशी होगी और उस पैसे का निर्णय खर्च करने का उन्हीं का रहेगा। ये खुशी महिलाओं को बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाली है, इसलिए 1200 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।